गंडाछरा अनुमंडल अंतर्गत रशाबारी मार्ग 5 वर्षों से जर्जर स्थिति में है। रशाबारी के स्थानीय लोगों ने बताया कि सभी स्थानीय लोग इस सड़क का उपयोग करते हैं। इस सड़क से रशाबारी आरडी ब्लॉक के कार्यालय के पदाधिकारियों से लेकर स्कूल के शिक्षक और मरीजों को अस्पताल ले जाने में हो रही है परेशानी। साथ ही तमाम पदाधिकारी, तमाम स्थानीय लोग काफी परेशान हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि निम्न गुणवत्ता वाली ईंटों और रेत से सड़क बेहद धीमी गति से बन रही है। उन्होंने आगे कहा कि गंडाछरा अनुमंडल के अंतर्गत आने वाले पीडब्ल्यूडी कार्यालय में कोई हलचल नहीं है। इस सड़क से गुजरने वाले रशाबारी आरडी ब्लॉक के अधिकारी, शिक्षकों से लेकर सभी कर्मचारी को जब इस सड़क के बारे में पूछा जाता है तो वे सच बोलने से डरते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क निर्माण में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। उन्होंने आगे कहा कि मौजूदा सत्ताधारी दल ने 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले वादा किया था कि सड़क अच्छी तरह से बनाई जाएगी। सत्ता में आने के बाद सत्ताधारी पार्टी के मौजूदा नेता बाबुओं का कोई ठिकाना नहीं है। स्थानीय लोगों ने कहा कि कई सत्तारूढ़ दलों के नेता सड़क पर भ्रष्टाचार में लिप्त है। मौजूदा मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक साहा का ध्यान इस दुविधा में लाने की आवश्यकता है। इस सड़क की हालत अब धान के खेत या नदी की तरह बन गई है। अब 2023 के विधानसभा चुनाव को कुछ ही महीने रह चुके हैं। देखना होगा कि क्या ये सड़क मौजूदा सत्ताधारी पार्टी के नेता बाबू की नजर में आते हैं या नहीं। असुविधा হইতাছে আমরা রসবাড়ি যাইতে অসুবিধা হইতাছে। পুরো বিয়াল অবস্থা হয়ে যায়। 10 বছর হইতাছে রাস্তাটা বিয়াল অবস্থা করে রয়েছে। এদিকে আমরা রসবাড়ি রাস্তাটা একটু ভালো হইলে একটু ভালো হয়। কারণ রসবাড়ি ব্লকে যাইতে হলে আমরা গাড়ি ঘোড়া দিয়ে যাইতে লাগে। সেচের যদি হয় তাহলে এরকম খারাপ রাস্তাতে বিয়াল অবস্থা রাস্তা থেকে যাওয়া যায়নি। যদি রাস্তাটা যদি ভালো হইতো আমরা রসবাড়ির লোকেরাও ভালো করে যেমন রোগী লয়ে যাইতে ভালো হইতো। রাস্তাটা ভালো হয় আমরা রসবাড়ি থেকে এমার্জেন্সি করে যদি যাইতে হয় এরকম রাস্তাতে যাওয়া যাইতো না। কারণ রসবাড়ি রাস্তা তো একটা রাস্তা দিয়ে এরকম করে রোগী কেমনে লয়ে যাইব।